हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी हम भक्ति में मन लगाएंगे, भक्ति कैसी भी हो, चाहे गौ माता की भक्ति हो, चाहे खेतों की भक्ति हो, चाहे भक्ति लाइन का मार्ग में भक्ति मार्ग हो, हर मार्ग में हमारे को कठिन मेहनत करना पड़ता है। हर तरह की विघ्न बाधाओं से गुजरना पड़ता है, धूप को झेलना पड़ता है, बहुत भारी गर्मी पड़ती है तो भी हमारे को उसमें से निकलना पड़ता है। अगर जो हम मेहनत करते हैं उसका फल हमारे को अवश्य मिलता है। भक्ति के मार्ग अनेक होते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक होती है। जो अगर गुरु भक्ति करना सीख गया और खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया, उसके लिए भक्ति के सारे द्वार खुले रहते हैं। ये सब जो है भक्ति मार्ग, भक्ति साधनाएं, ये सिर्फ आस्था और विश्वास के आधार पर ही चलती हैं। इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। भक्ति में जाते हैं तो भी मंत्र को कम से कम 3-4 घंटे तक रेगुलर जप करना पड़ता है। जप करने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। अगर खेती भी करते हैं तो खेती के अंदर भी उसके अंदर खाद डालना पड़ता है, हकाना पड़ता है, खाद को बिखेरना पड़ता है, फिर उसमें बीज को बोना पड़ता है, फिर 6 महीने तक
उसकी हम पूरी हिफाजत करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी खेताई बुआई कढ़ाई करते हैं, तभी जाके वो फल हमारे को देते हैं। भक्ति लाइन में भी ऐसे हैं, एक बीज को बोते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि खेत बराबर पका हुआ है या नहीं है। इसी तरह भक्ति में भी जो चलता है उसको बीज को बोकर उसकी पूरी तरह से लालना पालना करनी पड़ती है, तभी जाके मंत्र सिद्ध होते हैं, तभी जाके भक्ति मार्ग पकता है। ऐसे ही खेती में भी अगर बीज को बोकर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो फल कभी हमारे को फल देने का एहसास नहीं करा सकते हैं, कभी फल नहीं दे सकता है। हर बीज को बोने से पहले उसकी मार्ग को या उसकी खेती को अच्छी तरह से बुआई कढ़ाई करना पड़ता है, हर तरह से उसका चारों तरफ हिफाजत करना पड़ता है, फिर जाके हम उसमें किसी भी तरह का कोई भी बीज बो सकते हैं। तो भाइयों, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। मेहनत करो, आस मत करो। हरिओम आदेश।